हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमेडी मूवी द डिक्टेटर के बारे में, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम एक राजा के बारे में देखने वाले हैं जो कि दिमाग से काफी ज्यादा उल्लू होता है एंड अपनी बेवकूफी के कारण वो अपने देश में अजीबोगरीब हरकतें भी करता है। ये एक काफी मजेदार मूवी है, सो आप इस एक्सप्लेनेशन को पूरा जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। ज्यादा देरी ना करते हुए चलते वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें वाडिया नाम की एक देश दिखाई जाती है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स काल्पनिक था। वाडिया में एक राजमहल दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म होने के बाद ही उसकी मम्मी को मार दिया जाता है एंड उसके कुछ सालों बाद कुछ लोग उसके पापा को भी मार देते हैं। अलादीन तब भी बहुत छोटा होता है एंड 7 साल की उम्र में ही वो वाडिया का राजा बन जाता है। इसके बाद हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अलादीन बड़ा हो चुका होता है। वो दिमाग से एकदम पैदल होता है अपने पापा के जैसे एंड वो जो भी अजीबोगरीब ख्याल लाता है मन में उसी को वो कर डालता है। एक बार वो अपने देश में ओलंपिक का गेम ऑर्गेनाइज करवाता है जिसमें वो खुद भी पार्टिसिपेट कर लेता है। ट्रैक पर दौड़ते वक्त कोई भी प्लेयर अगर उससे आगे भागने जाए तो वो उस पे गोली मार देता है जिस कारण वो खुद जीत जाता है। ये सिलसिला जारी रहता है और इसी तरह वो 14 ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत जाता है। एक दिन वो अपने प्रजा के सामने भाषण देता है जिसमें वो कहता है कि पूरी दुनिया में हम राज करेंगे और सभी हमारे घुटने पे होंगे। बहुत जल्द हम लोग न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले हैं, पर इससे हम किसी पर भी हमला नहीं करेंगे, सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए हम इसे बनाएंगे। ये बोल के वो खुद ही हंसने लगता है। इसके बाद वो अपने आदमियों के साथ न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पे जाता है। वहाँ पर वो अपने अंकल तामिर से मिलता है। अलादीन अपने चाचा के साथ फैक्ट्री के अंदर जाता है और देखता है कि मिसाइल काफी ज्यादा छोटा है। ये देख वो अपने साइंटिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड नदाल नामक एक साइंटिस्ट को बुलाने को कहता है, जिस पर उसका दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि नदाल तो 2 साल पहले ही मर चुका है, आप ही ने उसे 2 साल पहले मरवा दिया था। अलादीन दिमाग से इतना ज्यादा ढक्कन होता है कि उसे कुछ याद भी नहीं होता, पर जब वो अपने दिमाग में प्रेशर डालता है तब उसे याद आता है कि 2 साल पहले उसने नदाल को मरवा दिया था। जब दूसरा साइंटिस्ट उसे कहता है कि आप ये सब भूल गए हो तो ये सुन के अलादीन को काफी ज्यादा अपमानित लगता है। वो साइंटिस्ट से कहता है कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ और इस साइंटिस्ट को भी वो मरवा देता है। इसके बाद अलादीन वापस अपने महल पे आता है जहाँ हम देखते हैं कि उसके सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियाँ काम करती है ताकि वो उनके साथ कुछ भी कर सके। अलादीन महल पे आके जैसे कार से उतरता है तो उस पर हमला हो जाती है और एक आदमी उसे गोली मार देता है। पर जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तब हमें मालूम पड़ता है कि ये अलादीन नहीं उसी का ही हमशक्ल है। असल में अलादीन हमेशा से अपना हमशक्ल बना के रखता है और उसे भेजता है ताकि उस पर कभी कोई हमला हो तो वो बच जाए। वो इतना ज्यादा बेवकूफ होता है कि वो अपनी डुप्लीकेट लाश को उठने के लिए कहता है। जब वो लाश नहीं उठती तो वो फिर से भड़क जाता है और वो अपने अंकल तामिर से कहता है कि इस लाश को भी मरवा दो। जैसे ही अलादीन वहाँ से जाता है तो उसका अंकल तामिर किसी को कॉल करता है और कहता है कि अलादीन इस बार भी बच गया। हमें उसके जैसा दिखने वाला एक और बंदा चाहिए जो कि हमारे लिए काम करे। इन बातों को सुन के हम लोग समझ पाते हैं कि अलादीन के अंकल ही उसे मारना चाहता है ताकि वो वाडिया का सत्ता अपने हाथ में ले पाए। ये लोग अलादीन के जैसे ही दिखने वाले हमशक्ल को ढूंढने में लग जाते हैं एंड लकीली उन्हें गांव में एक बंदा इस तरह का मिल भी जाता है। ये बंदा भी अलादीन के जैसे दिमाग से पैदल होता है। दूसरी ओर हम अलादीन को देखते हैं जो कि याशियों में लगा पड़ा होता है एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ। उसके बाद वो उस एक्ट्रेस के साथ खुद का एक फोटो भी खींच पाता है, फिर उन फोटोज को वो संभाल के रखता है। वहीं पर हम बहुत सारे फोटोज देखते हैं जिनके साथ अलादीन ने अब तक अय्याशी की है। अगले दिन जब अलादीन अपने महल में वीडियो गेम खेल रहा होता है तो वहाँ पर तामिर आता है। तामिर उसे कहता है कि तुम्हें अभी अमेरिका जाना चाहिए और अपने परमाणु हथियार बनाने के बारे में तुम्हें सफाई देनी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपना सेना भेज के वाडिया पर कब्जा कर लेंगे। ये बात सुन के अलादीन भी अमेरिका जाने के लिए रेडी हो जाता है। अलादीन अमेरिका पहुँचता है तो वहाँ के लोग उसका जम के विरोध करते हैं क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वाडिया से ऐसे पागल राजा को हटाया जाए ताकि वहाँ के जनता पर कोई भी अत्याचार ना हो। अमेरिका में अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड क्लेटन से मिलता है
जो कि अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रात को जब अलादीन अपने होटल में सो रहा होता है तब वहाँ पर क्लेटन आके उसे किडनैप कर लेता है। वो अलादीन को एक सीक्रेट टॉर्चर रूम में बांध के रखता है एंड अपने सारे हथियार दिखाता है जिससे वो अलादीन को टॉर्चर करने वाला था। पर अलादीन उन हथियार को देख के हंसने लगता है और मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर क्लेटन बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो उसका दाढ़ी काट देता है। फिर वो उस दाढ़ी को जलाने जाता है तो दाढ़ी के लगी आग से वो खुद भी जल जाता है। अलादीन भी इस मौके का फायदा उठा के खुद को छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। अब दाढ़ी ना होने के कारण उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। वो उसी लोकेशन पे जाता है जहाँ पर उसे भाषण देना था, पर वहाँ पहुँच के वो देखता है कि उसके अंकल तामिर किसी एक उसी के जैसे हमशक्ल के साथ गाड़ी में जा रहे हैं। ये देख के अलादीन समझ जाता है कि ये सब के पीछे उसके अंकल तामिर का ही हाथ था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रेलिंग से कूद के अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ की सिक्योरिटीज उस पर हमला कर देता है तो वो नीचे गिर जाता है। उसी दौरान वहाँ पर जोई नाम की एक लड़की आती है और वो स्कूटी में बिठा के अलादीन को अपने साथ लेके जाती है। वो अलादीन को अपने शॉप पे लेके आती है और कहती है क्या तुम यहाँ पर काम करना चाहोगे, जिस पर अलादीन उसे गलत गलत बातें बोल के वहाँ से चला जाता है। अब वो अमेरिका की सड़कों में भटक रहा होता है तभी उसे वहाँ पर अपना साइंटिस्ट नदाल दिखता है जिसको उसने कुछ सालों पहले मरवा दिया था। वो नदाल का पीछा करने लगता है और पीछे पीछे एक बार में जा पहुँचता है। इस बार में वही लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करते थे। बार का वेटर अलादीन को पहचान लेता है एंड वो सबको बता देता है कि ये अलादीन है। अब उस बार में वही लोग थे जिनको अलादीन ने कोई ना कोई सजा दे के मरवा दिया था, पर वो लोग मरे नहीं थे एंड अमेरिका आ गए थे। वो सभी लोग मिलके अलादीन को मारने वाले होते कि तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है। नदाल अलादीन को बचा लेता है ये कह के कि ये मेरा कजिन है। फिर वो अलादीन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर अलादीन कहता है कि मेरा अंकल तामिर ने मुझे धोखा दिया है एंड मुझे मारकर वो वाडिया पे राज करना चाहते हैं। अलादीन उसे कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो नदाल कहता है कि बदले में उसे अपनी जॉब वापस चाहिए। तो अलादीन भी ये शर्त मान जाता है। अगले दिन वो दोनों उस होटल के पास जाते हैं जिसमें अलादीन का हमशक्ल रह रहा था। वहीं पर जोई आ जाती है तो उसे देखकर अलादीन छुप जाता है। जब नदाल अलादीन से इसके बारे में पूछता है तो अलादीन कहता है कि मुझे ये लड़की नहीं पसंद है, पर नदाल उसे कहता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो इसका हेल्प लो ना, इसकी मदद से हम उस होटल के अंदर भी जा सकते हैं। अलादीन भी ठीक वैसा ही करता है। वो जाके जोई से बात करता है और उसके शॉप में काम करने लगता है, पर वहाँ पर काम ठीक करने की जगह वो सारा काम बिगाड़ देता है। एक दिन नदाल अलादीन को कॉल करता है और अपने प्लानिंग के बारे में बताता है। वो लोग प्लान करते हैं कि कैंटीन के वर्कर के बहाने वो लोग होटल के अंदर जाएंगे, फिर वहाँ से नकली अलादीन को हटा के अलादीन खुद रहेगा। अलादीन को भी ये प्लान काफी अच्छा लगता है। इधर शॉप में काम करते हुए उसे जोई भी पसंद आने लगती है, जिसके कारण वो जोई के शॉप में मन लगा के काम करने लगता है और शॉप को पहले से बेटर बना देता है। पर अचानक एक दिन उस शॉप पे एक लड़की बीमार हो जाती है क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। इतना टाइम भी नहीं बचता कि उसे हॉस्पिटल लेके जा पाए। अलादीन को मालूम नहीं होता है कि डिलीवरी कैसे होती है, फिर भी वो उस औरत की हेल्प करता है और एक खूबसूरत बच्चे की जन्म होती है। ये सब से जोई काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है अलादीन से और उसे भी उससे प्यार हो जाता है। जोई उससे कहती है कि मुझे तुमसे शादी करना है और तुम्हारे साथ ही अपना पूरा जिंदगी बिताना है, पर तभी अलादीन उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है एंड वो अपनी रियल आइडेंटिटी जोई को बता देता है। सब कुछ जानने के बाद जोई उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के वहाँ से जाने के लिए कहती है। एक दिन जब वो सड़कों पे घूम रहा होता है तभी वो वहाँ पर न्यूज में देखता है कि वाडिया की जनता बहुत ज्यादा खुश है अलादीन के अमेरिका जाने के वजह से एंड वो लोग अलादीन के जैसे डिक्टेटर नहीं चाहते हैं। ये देख के अलादीन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे लगने लगता है कि इस दुनिया में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। तो वो एक पुल पर चढ़ के अपना जान देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है। वो अलादीन को बहुत समझाता है और खुद की जान लेने से मना करता है। अलादीन भी उसकी बात मान लेता है और वहाँ से आ जाता है। अगले दिन वो नदाल के साथ मिलके छुप के उस होटल के कमरे में जाता है जहाँ पर नकली अलादीन रहता है। फिर वो नकली अलादीन पर बंदूक तान के उसको वहाँ से भगा देता है। वापस से वो खुद की जगह भी ले लेता है। वो मंच पे जाता है जहाँ पर वो वाडिया का न्यू संविधान ऐलान करने वाला था। वो ऐलान वाले पेपर को फाड़ देता है क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है कि वाडिया पे अब डेमोक्रेसी चलेगी एंड वो वापस से ऐलान करने ही वाला होता है कि वाडिया पे डिक्टेटरशिप ही चलेगी। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है। जोई को वहाँ देख के वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वाडिया पर अब से डेमोक्रेसी चलेगी। ये अनाउंसमेंट सुन के वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर उसी टाइम तामिर अलादीन पे गोली चला देता है। वो नकली अलादीन को बचाने के चक्कर बीच में आके कूद जाता है क्योंकि
क्योंकि वो भी अलादीन के इस फैसले से बहुत खुश था। अलादीन जोई को यहाँ पर प्रपोज करता है और वो उसे अपने साथ वाडिया लेके जाता है। जब इन दोनों की शादी हो रही होती है तो जोई उसे कहती है कि वो एक जोइस है। ये बात जान के अलादीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड वो जोई को भी मारने का आदेश दे देता है। यहीं पर हम समझ जाते हैं कि अलादीन बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो अक्ल का ढक्कन ही रहेगा। सो यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको इस पागल राजा की कहानी सुन के अच्छा लगा होगा। क्या आप लोग किसी ऐसे देश में रहना चाहोगे जिसका राजा इस तरह का हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये मूवी काफी फनी है, सो आप लोग इसे एक बार जरूर देखना। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड लव यू।